ठीक है, अभी तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। अच्छा मुझे बताओ, एंट्रेंस फीस। हाँ बच्चों, एंट्रेंस फीस पब्लिक फंस गई। एंट्रेंस और एडमिशन फीस इज अ फीस टेकन बाय द मेंबर एट द टाइम ऑफ देयर एंट्री। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एवरी ईयर एंट्रेंस फीस भरना पड़ता है। तुम लोग तुम्हारा एग्जांपल ले लो। स्कूल में एडमिशन फीस 11 फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी भरते हो, सेकंड में भी भरते हो, थर्ड में भी भरते हो। हर साल एडमिशन फीस भरना पड़ता है। वन टाइम नहीं होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक बार भर दिया एंट्रेंस फीस, मैटर क्लोज। तो एंट्रेंस फीस इनकम है कि लायबिलिटी है? अरे सर ये तो चीटिंग करते हो आप। सर ये इनकम है। सर ये लायबिलिटी है। बच्चों ये दोनों है। ए तो सर ये तो चीटिंग है ना, हम क्या अजम्पशन करें? क्वेश्चन में दिया रहेगा क्लियर। डिपेंड करता ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मैं क्या करूं बोलो। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड है, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? करूं क्या? मतलब ये भाई मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज पर? नहीं कुछ कर सकता। तो सर हमको कैसे पता चलेगा? अरे बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो काहे को फोकट में टेंशन लेते हो? सर पर ये रेगुलर है ना? यस इट इज रेगुलर, मैंने इसलिए पहले इनकम लिखा ना, वरना मैं पहले लाइबिलिटी लिखता था मिहिर। अव्वल आज एक ही दिन में पूरा एनपीओ चैप्टर खत्म करना है तेरे को? भाई मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ। तुमको बता दूं, फाइनल अकाउंट फिर भी इजी है, बट एनपीओ थोड़ा सा ट्रिकी है। पब्लिक ही छोड़ देते आगे जाके, इसके लिए तो जितना पढ़ा रहा उतना ही पढ़ो। हाँ आर्य ने एग्जाम्पल मांगा, एग्जाम्पल दे सकता हूँ। या जू पार्क जाना है, हर बार एंट्रेंस फीस भरना पड़ता है। बट अगर समझो किसी क्लब में तुम लोग स्विमिंग क्लब में गए, स्टार्टिंग में एक बार एंट्रेंस फीस भर दिया, उसके बाद में सिर्फ अपने को फीस भरना है, जो चार्जेस होते हैं वो भरना है बस। बाकी एंट्री एक बार थप्पा लग गया, आई कार्ड बन गया, मैटर क्लोज। ठीक है आर्य? ओके ठीक है, इसके लिए तो एंट्रेंस फीस कुछ भी हो सकता है। और मैंने क्लियरली बोला कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके अच्छा, डोनेशन किससे किसके पास से मिलता है मैंने बोला? अवल सीसी का मतलब क्या है? पब्लिक से जो डोनेशन मिलते हैं उसको तो हम लोग डोनेशन बोलते हैं। गवर्नमेंट से जो मिलता है उसको बोला जाता है गवर्नमेंट ग्रांट्स, काइंड ऑफ सब्सिडी। अब तुम मुझे बताओ, डोनेशन रेगुलर इनकम है या नहीं है? देखो अपन अपन गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ते। सर मतलब आपने, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैंने विरार में गवर्नमेंट का हेल्प लिया। कैसे लिया वो भी बता देता हूँ। हम लोग जो एरिया सिलेक्ट करते हैं, मतलब डेफिनेटली वसई विरार में अगर मैं देखने जाऊँ तो ज़्यादा जिला परिषद स्कूल नहीं है, और अच्छे खासे वेल है, इतने भी नहीं। तो हम लोग का जो रूट होता है वो सफाला, पालघर गांव, हाईवे से जो नज़दीक होता है, मतलब विरार से हमको उतना दूर जाना है। और जिस दिन इवेंट होता है कम से कम 50 to 100 मेंबर्स हमारे आते हैं। अब हर एक को नहीं बोल सकता ना बाइक लेके आओ, गलत बात है। तो हम क्या करते हैं, वीवीसीएमसी का जो बस है, पीला डब्बा, वसई में बहुत घूमता है, तुम लोग ने देखा रहेगा, अपना वीवीसीएमसी का। बस वो बस वालों को बोल देते कि भाई ये बस लेके आ जाने का है, और गवर्नमेंट को बोलते भाई इसका तुमको 1 रुपया नहीं मिलेगा। खाली ड्राइवर को चाय नाश्ता करवा देते हैं और उनको थोड़ा सा पैसा दे देते हैं ताकि वो ड्राइविंग करे, मेहनत कर रहे हैं। बाकी बस का 1 रुपया भाड़ा नहीं देते। वही अगर समझो मैं किसी प्राइवेट वाले के पास जाऊँ तो मेरे से कम 10,000 रुपये लेगा। क्या वाला समझा?
दी टैक्सेबल इनकम, ओ माय गॉड, मेरे सामने टैक्स की बातें ना ही करो तो अच्छा है। हम बोलना चालू करेंगे तो तुम खुश हो जाओगे। हट। तो गवर्नमेंट से भी हम लोग डोनेशन लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, सिंपल यार, पब्लिक से पैसा अगर नहीं मिला तो लास्ट ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट। और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब शिवसेना में जाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, शिवसेना के पास जाते हैं, अरे दादा क्या है दादा, अरे ये उद्धव ठाकरे की जय ले लो। फिर मनसे में जाते हैं, राज ठाकरे की जय। फिर बीवीए में जाते हैं, जय। एक मिनट, मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ क्या? मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ क्या? नहीं भाई, भाई मेरे को डोनेशन चाहिए तो मैं डोनेशन वसूल कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो डोनेशंस जो पब्लिक से कलेक्ट होते हैं उसको डोनेशन बोलते हैं, और जो गवर्नमेंट से कलेक्ट होता है उसको गवर्नमेंट ग्रांट होता है। अब एक सीन ऐसा है कि डोनेशन में कुछ लोग होते हैं स्पेशल डोनेशन देते हैं। स्पेशल का मतलब होता है दे गिव डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एकदम स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस के लिए देते हैं। मतलब वो डोनेशन मैं अपने नॉर्मल काम के लिए यूज नहीं कर सकता हूं। तो ये जो स्पेशल डोनेशन है ये मुझे रेगुलरली मिलेगा या एक बार मिलेगा? अवल किसका एग्जांपल बोल रहा है? हाँ बता रहा हूं, पढ़ाने तो दे यार, पढ़ाने के पहले ही बोल दे एग्जांपल दो तेरी तो स्पेशल डोनेशन एक बार मिलता है, लाइक फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लू। चल ठीक है, मैं गया उद्धव ठाकरे के पास, ठीक है, उनको बोला कि भाई मेरे को ऐसे ऐसा डोनेशन चाहिए, आप डोनेशन दो। उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुमको 1 करोड़ का डोनेशन देता, बट वो 1 करोड़ का डोनेशन सिर्फ तुम बिल्डिंग बनाओगे अपने ट्रस्ट के लिए, अपने ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो क्या ये 1 करोड़ में बाकी चीज में यूज कर सकता हूँ? एंड ये स्पेशल डोनेशन है, एक ही बार मुझे मिलेगा, मैं बार बार जा सकता? अरे सर मटेरियल का भाव बढ़ गया, पैसा दो, हाँ चल हट। और जो वन टाइम होता है, तुमको पता है वन टाइम डोनेशन कहाँ पे जाता है? इनकम के लायबिलिटी। वन टाइम डोनेशन कहाँ पे जाता है? यस परफेक्ट। सब्सक्रिप्शन पढ़ा दिया, डोनेशन पढ़ा दिया, गवर्नमेंट ग्रांट्स पढ़ा दिया। अब एक खतरनाक चीज पे आता है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? इनकम लायबिलिटी क्या? सर आप इनकम और लायबिलिटी का बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट में एसेट भी आता है, इनकम को अपोजिट एक्सपेंस भी होता है, मेरे को उस चीज का टेंशन ही नहीं है रे। कोई टेंशन नहीं उसका। टेंशन है तो इनकम और लायबिलिटी। मैं सब बच्चों को पूछ रहा हूँ, कुछ भी डाउट है पूछ लो। इतने बार समझा, जिसको डाउट रहेगा वो पूछेगा, अरे बाकी लोग शांत रहेंगे। सर व्हाट इज डोनेशन जनरल? जनरल डोनेशन मतलब वो डोनेशन तो कोई भी चीज के लिए यूज कर सकता है। जनरल मीन्स इट इज नॉट गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। बट इनकम भी यूज होता ही है ना। किस चीज के लिए बोल रहा है वेदांत? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट,
CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। हाँ, कुछ भी खरीदने के लिए इनकम ही यूज होगा डेफिनेटली। अरे यार, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग अपने आप को? इनकम कैसे लायबिलिटी होगा? दो चीज होता है, जो पैसा मिलता है या तो वो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा। वो इनकम होके कभी लायबिलिटी नहीं हो सकता। ये तो वही बात हो गया कि सर ये पहले लड़का था अभी लड़की हो गई। जो होगा वो स्टार्टिंग में ही होगा। अननेसेसरी तुम उसको फंसाओ मत। मैं एग्जांपल दिया, कोई ऑफेंस नहीं है। तुम लोग सीधा ऐसा सर ने ऐसा बोल रहा था, ले वीडियो ले रिकॉर्डिंग कर भेज दे, तो फालतूगिरी मत करना। आर्या क्लियर? हाँ आर्या क्लियर, ठीक है। वेदांत क्लियर? ठीक है। स्क्रीन पे मैंने कुछ लिखा हुआ है लेगेसी, कोई बता सकते हैं इसका मतलब? किसी को आइडिया है? पहले तुमको पूछ रहा हूँ कुछ आइडिया कि तुम में से इतने लोग हैं, कितने लोग हैं रे? 118 120 लोग हैं, तो उनमें से किसी को आइडिया व्हाट इज लेगेसी? तो 120 में से हार्डली 70 स्टूडेंट्स एक्टिव रहेंगे। बाकी मेरे को पता है ना, मैं वॉलीबॉल खेलने जाता हूँ, उधर भी कुछ ऐसे दो तीन ऐसे हैं जो यंग है, मतलब 12वीं में है। मेरे सामने उन लोग लेक्चर अटेंड करते हैं, पता नहीं कैसे। यस लोपेस, वेल ट्राइड। आफ्टर डेथ एलाबोरेट कर सकते हैं? वसीहत, ओ माय गॉड। मनी और अ प्लेस गिवन टू समवन आफ्टर डेथ, किसी के मरने के बाद पैसा मिलता है। विल लोपेस, ये वसारा क्या होता मुझे नहीं पता, शायद मराठी में होगा। अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट, क्या बात है, मतलब इट इज अ गिफ्ट। इट इज अ गिफ्ट गिवन एज पर द विल मतलब वसीहत। इट इज अ गिफ्ट गिवन एज पर द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। अच्छा, मैंने डिजीज नहीं लिखा है, मैंने लिखा है डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब मरने वाला पर्सन, मतलब बहुत जल्दी टपकने वाला है। इट इज अ गिफ्ट, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं मालूम है कि लेगेसी को तोहफा तोहफा तोहफा। लाया लाया लाया।
ओके, एक मिनट, एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई तोहफा है, गिफ्ट है। यस जेमिन, कंट्रोल योर फीलिंग एंड इमोशंस, जस्ट होल्ड ऑन। गिफ्ट आया है, ऑर्गेनाइजेशन में गिफ्ट आया, परफेक्ट है, बट एक सिंपल है, तोहफा तोहफा तोहफा। तोहफा आएगा कब? जब बुढ़ा जाएगा। देखो सिंपल सा है, तोहफा आएगा, बट कब आएगा? जब बुढ़ा जाएगा। जानबूझ के उसको बुढ़ा बना रहा हूं, मतलब पूरी जिंदगी जी ली उसने। अब नो डाउट पैसा आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आ रहा है, मरने के बाद आ रहा है, एकदम सिंपल। जेमिन भाई मुझे बताओ, बुढ़ा बार बार मरेगा क्या? मरने के बाद उठ के आ जाएगा वेलकम जैसा, अभी हम जिंदा है। मेरा सिंपल सा सवाल है, बुढ़ा बार बार टपकेगा कि एक बार? अरे बार बार की एक बार, नो नहीं, कहां से ऑप्शन है? अरे कोई तो इनकम बोल रहा है, कौन है वो? अंडरटेकर। ए वो सब फेक रहता है रे। यूट्यूब पे जाके सर्च मारो, मालूम पड़ेगा। मुंह मुंह के पास से हाथ घूमता है ऐला। यस परफेक्ट, जो बुढ़ा है वो बार बार नहीं मरता है, एक ही बार मरता है, और उसके मरने के बाद वो गिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो ये जो लेगेसी है, इट इज माई इनकम और लायबिलिटी? इट इज अ इनकम और लायबिलिटी। Why it is a liability? Because it is added to capital. No doubt अपने लिए फायदा है, पैसा आ रहा है, but it's a one time amount invested by a member. अरे भाई इनकम, हम इनकम कब लेते हैं? जब हमको रेगुलर बेसिस पे मिलता है। लोपेस वाई इनकम, कृतिका वाई इनकम। अरे बीच में, अरे हाँ, व्हाट्सअप चैट करते करते इधर चैट कर रहे हो क्या? हाँ, झोलर। यस मैंने सिंपल सा वाई इनकम। अरे सॉरी नहीं रे, मतलब तुम लोग ने इनकम बोला तो कुछ तो रीजन होगा ना, सोचा रहेगा। देखो एक याद रखना, सब चीज तुमको ना इनकम और लायबिलिटी में ही कंफ्यूजन होगा। सब चीज तुमको ऐसे लगेगा अरे ये तो इनकम है, तो हमको क्या देखना है कि भाई एक बार मिल रहा है कि बार बार मिल रहा है? अगर बार बार मिल रहा है तो इट इज इनकम, एक बार मिल रहा है इट इज लायबिलिटी। यस लोपेश, अब बुढ़ा तो बार बार मरेगा नहीं। यस फिरिशा, यहाँ तक सबको क्लियर? इनकम को पीएनएल के क्रेडिट में लिखते जाएंगे ना हर्ष? भाई एनपीओ मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है भाई, मैं अभी एनपीओ का सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। क्यों तुम लोग आगे जा रहे हो? जस्ट रिलैक्स, मुझे पता है कब कितना क्या पढ़ाना है। पढ़ाते पढ़ाते अपना लेक्चर का टाइम भी खत्म हो गया है। फेबिन ने बोला था कि बुड्ढे को छोड़ो करके। जस्ट किडिंग है। ठीक है चलो, आज जो भी पढ़ा है कल मैं पहले पूछूंगा, रिकॉल करूंगा, तुम लोगों को पूछूंगा एक एक टर्म। इनकम क्या है, लायबिलिटी क्या है, तुम बताओगे, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। और तुम्हारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये टर्म्स है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट, लेगेसी, पढ़ लेना टाइम मिले तो। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। चलो बाय 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 बाय।
मोस्ट वेलकम। चलो अभी बाय बाय। सब अगर बाय करेंगे ना, हमारा लेक्चर एंड ही नहीं होगा। और एक चीज है, जब बाय करने बोलो ना तो सब लोग बाय करने आते हैं, आंसर देने कोई नहीं आता है। कल करता हूँ इसका हिसाब, ठीक है।